खाटू श्याम बाबा का प्रसिद्ध मंदिर राजस्थान के सीकर जिले में स्थित है। खाटू श्याम जी को भगवान श्री कृष्ण का अवतार माना जाता है। देश के करोड़ों लोग खाटू श्याम जी की पूजा करते हैं। खाटू श्याम जी मंदिर में हर वक्त भक्तों का तांता लगा रहता है और विशेष रूप से होली से कुछ दिन पहले सीकर जिले में खाटू श्याम जी का विशाल मेला आयोजित होता है, जिसमें राजस्थान सहित अन्य प्रदेशों के श्रद्धालु भी बाबा के दर्शन करने आते हैं। खाटू श्याम जी की कहानी महाभारत काल से शुरू होती है, जिस वक्त उनका नाम बर्बरीक था। बर्बरीक भीम का पौत्र और घटोत्कच का पुत्र था। बर्बरीक बचपन से ही बहुत वीर योद्धा था। बर्बरीक ने अपनी माँ से युद्ध कला सीखी थी। बर्बरीक देवी शक्ति का बहुत बड़ा भक्त था। एक बार बर्बरीक ने देवी शक्ति की कठोर तपस्या की। बर्बरीक की कठिन तपस्या को देखकर देवी शक्ति वहाँ प्रकट हुई। आंखें खोलो पुत्र। प्रणाम माते। तुम्हारा कल्याण हो पुत्र। मैं तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हूँ। बोलो क्या वरदान चाहिए। माते, आपने मुझे दर्शन देकर कृतार्थ कर दिया। अब तो बस एक ही अभिलाषा है कि आपका आशीर्वाद सदैव मुझ पर बना रहे और मैं अपना संपूर्ण जीवन दीन दुखियों की सहायता में व्यतीत कर सकूं। तथास्तु, तुम सदा दुर्बलों का सहारा बनोगे। मैं तुम्हें ऐसी शक्ति प्रदान करूंगी जो तीनों लोकों में किसी के पास भी नहीं है। पर ज्ञात रहे पुत्र, तुम्हें इन शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करना। भगवती शक्ति ने बर्बरीक को 3 दिव्य बाण वरदान स्वरूप दिए। वो बाण अपने लक्ष्य को भेद कर वापस लौटा देते। इसी वजह से बर्बरीक अजेय हो गया। बर्बरीक अपनी माता के पास पहुंचा और देवी शक्ति के दिए वरदानों के बारे में बताया। माँ, मैं भी कौरव और पांडव के युद्ध में जाना चाहता हूँ। मेरी युद्ध में जाने की बहुत इच्छा है। पुत्र बर्बरीक, मैं जानती हूँ तुम एक महान योद्धा हो, इसलिए मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं, पर मुझे वचन दो कि तुम हारे का सहारा बनोगे। तुम युद्ध में हारने वाले की तरफ से लड़ोगे। मैं आपको वचन देता हूँ, मैं हारने वाले की ओर से ही युद्ध करूँगा। अपनी माँ को वचन देकर बर्बरीक नील घोड़े पर सवार होकर 3 बाण लेकर रवाना हो गया। भगवान कृष्ण तो अंतर्यामी है, वो ये सब लीला होते देख रहे थे। भगवान कृष्ण जानते थे कि बर्बरीक केवल हार रही सेना की तरफ से लड़ेगा, और वो ये भी जानते थे कि कौरवों को भी बर्बरीक के इस वचन के बारे में पता है। बर्बरीक कौरवों का सहयोग कर पांडवों का विनाश कर देगा। इस प्रकार जब वो कौरवों की तरफ से लड़ेगा तो पांडवों की लड़ रही सेना कमजोर हो जाएगी। उसके बाद वो पांडवों की सेना में चला जाएगा। इस तरह वो दोनों सेनाओं में घूमता रहेगा। श्री कृष्ण को पता था अगर बर्बरीक इस युद्ध में शामिल हुआ तो कोई भी सेना नहीं जीत पाएगी और अंत में कौरव पांडव दोनों का विनाश हो जाएगा और केवल बर्बरीक शेष रह जाएगा। इसलिए रास्ते में ही श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का वेश धारण कर बर्बरीक को रोका। बर्बरीक को रोकने का अब एक ही उपाय है। मुझे बर्बरीक से उसके शीश का दान मांगना होगा। हे महावीर योद्धा, तुम कौन हो? ये कुरुक्षेत्र की रणभूमि है। तुम कौरवों और पांडवों के युद्ध में क्या कर रहे हो? हे ब्राह्मण देव, मैं घटोत्कच का पुत्र बर्बरीक हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। मैं महाभारत के युद्ध में सम्मिलित होने आया हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम मात्र 3 बाण से युद्ध में सम्मिलित होने जा रहे हो? ब्राह्मण देव, ये बाण कोई साधारण बाण नहीं है। इनमें से मात्र एक बाण भी शत्रु सेना को परास्त करने के लिए पर्याप्त है, और ऐसा करने के बाद बाण वापस तरकश में ही लौट आएगा। अच्छा, तो फिर इस पीपल के पेड़ के सभी पत्रों को छेद कर दिखलाओ। बस इतनी सी बात ब्राह्मण देव। बर्बरीक ने ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण की चुनौती स्वीकार कर ली और ईश्वर को स्मरण कर पेड़ के पत्तों की ओर बाण चलाया। बाण ने क्षण भर में पेड़ के सभी पत्तों को भेद दिया और श्री कृष्ण के पैरों के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगा, क्योंकि एक पत्ता उन्होंने अपने पैर के नीचे छुपा लिया था। ब्राह्मण राज, अपना पैर यहाँ से हटा लीजिए, वरना ये तीर आपके पैर को भेद देगा। ये तीर बिना लक्ष्य पूरा किए वापस तरकश में नहीं लौटते। बर्बरीक के तीर अचूक है, लेकिन अपने निशाने के बारे में खुद बर्बरीक को भी पता नहीं रहता है। असली रणभूमि में अगर मैं सभी पांडव भाइयों को अलग अलग कहीं छिपा भी दूंगा ताकि वो बर्बरीक का शिकार होने से बच जाए, तब भी बर्बरीक के तीरों से कोई नहीं बच पाएगा। इन अचूक तीरों से कोई नहीं बच सकता है। हे वीर योद्धा, मैं तुम्हारे साहस की सराहना करता हूँ। मैं तुमसे दान स्वरूप कुछ मांगना चाहता हूँ। ब्राह्मण महाराज, यदि मेरे वश में होगा तो मैं आपकी इच्छा स्वरूप दान की अभिलाषा जरूर पूर्ण करूंगा। मैं वचन देता हूँ, आप मुझसे दान में जो भी मांगेंगे
मैं आपको मना नहीं करूंगा। मुझे तुम्हारा शीश दान चाहिए, क्या तुम ऐसा कर सकते हो? आप कौन हैं? मुझे अपना परिचय दीजिए। आप मुझे ब्राह्मण नहीं दिखाई देते, कृपया करके मुझे अपने वास्तविक रूप से अवगत कीजिए। बर्बरीक की प्रार्थना करने पर भगवान कृष्ण अपने रूप में आ जाते हैं। बर्बरीक उन्हें प्रणाम करता है। वासुदेव कृष्ण, आप स्वयं मेरे शीश दान की अभिलाषा हेतु आए हैं। बर्बरीक, युद्ध भूमि की पूजा के लिए एक वीरवर क्षत्रिय के शीश के दान की आवश्यकता होती है और तुम महावीर महायोद्धा हो, अतएव मैं तुमसे शीश दान मांगता हूँ। हे वासुदेव कृष्ण, मैं आपको शीश दान अवश्य दूंगा, पर मेरी दो इच्छाएं हैं। पहली ये कि मेरी देह को आप स्वयं अग्नि देंगे और दूसरी इच्छा ये कि मैं अंत तक इस युद्ध को देखना चाहता हूँ। ऐसा ही होगा वीर शीशदानी बर्बरीक। कलयुग में लोग तुम्हें हारे का सहारा बोलेंगे, तुम्हें श्याम नाम से पुकारेंगे। मेरे नाम से ही तुम्हारी कलयुग में पूजा की जाएगी। कलयुग में खाटू श्याम नाम से तुम्हारी पूजा होगी। फाल्गुन माह की द्वादशी को बर्बरीक ने अपने शीश का दान दिया। बर्बरीक को ब्रह्मा जी का श्राप था कि उनकी मृत्यु पृथ्वी लोक पर भगवान कृष्ण के हाथों ही होगी, तभी वो श्राप मुक्त हो सकता है। बर्बरीक का सिर युद्ध भूमि के समीप ही एक पहाड़ी पर सुशोभित किया गया, जहाँ से बर्बरीक ने संपूर्ण महाभारत का युद्ध किया। युद्ध की समाप्ति पर पांडवों में ही आपसी बहस होने लगी कि युद्ध में विजय का श्रेय किसको जाता है। इस पर श्री कृष्ण बोले, तुम सबको आपस में विवाद में पड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। बर्बरीक का शीश संपूर्ण युद्ध का साक्षी है, अतएव उससे बेहतर निर्णायक भला कौन हो सकता है? ठीक है वासुदेव, फिर हम इस निर्णय को जानने के लिए बर्बरीक के पास ही चलते हैं। पौत्र बर्बरीक, तुमने तो युद्ध को बहुत ध्यान से देखा है, क्या तुम बता सकते हो हम सब वीरों में से इस युद्ध को जीतने का श्रेय किसे जाता है? श्री कृष्ण ने युद्ध में विजय प्राप्त कराने में सबसे महान कार्य किया है। उनकी शिक्षा, उनकी उपस्थिति, उनकी युद्ध नीति निर्णायक थी। मुझे तो युद्ध भूमि में सिर्फ वासुदेव कृष्ण का सुदर्शन चक्र घूमता हुआ दिखाई दे रहा था, जो कि शत्रु सेना को काट रहा था। इस धर्म युद्ध को जीतने का संपूर्ण श्रेय भगवान श्री कृष्ण को ही जाता है। वीर बर्बरीक, तुम धन्य हो, तुमने बिल्कुल सही निष्कर्ष किया। इसके पश्चात सभी पांडव बर्बरीक के निर्णय की सराहना करते हैं और भगवान कृष्ण से क्षमा मांगते हैं, क्योंकि वो जानते थे यदि स्वयं वासुदेव न होते तो ये धर्म युद्ध जीतना असंभव था। धर्म की विजय स्वयं वासुदेव कृष्ण के कारण ही हुई थी। भगवान कृष्ण के आशीर्वाद से बर्बरीक को कलयुग में श्याम नाम से पुकारा जाने लगा। आज भी खाटू श्याम जी महाराज के अनेकों भक्त रोजाना उनके दर्शन करने जाते हैं और उनसे मन वांछित फल की प्राप्ति करते हैं। अनुराधा खाटू श्याम बाबा पर बहुत विश्वास रखती थी। उसके परिवार में पति विकास और 2 बच्चे काव्या और कविश थे। अनुराधा के परिवार में किसी बात की कोई कमी नहीं थी। पति का व्यापार भी अच्छा चल रहा था, बच्चे भी अच्छे स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे। परिवार में सब कुछ खुशहाल था। अनुराधा, तुम्हें पता है इस बार मुझे बिजनेस में बहुत अच्छा मुनाफा हुआ। तुम जानती नहीं, मैं कितने समय से एक ऑर्डर लेना चाहता था। वो तो मानो भगवान की ऐसी कृपा हुई कि मुझे ऑर्डर झटपट मिल गया। सुनो जी, ये सब तो हमारे खाटू श्याम जी की कृपा है, वो तो हारे का सहारा है। तुम ठीक कह रही हो अनुराधा, खाटू श्याम जी की कृपा से हमारे पास धन दौलत और पैसे की कोई कमी नहीं है। जय खाटू श्याम बाबा। इसी तरह सब कुछ अच्छा चल रहा था और जैसे अनुराधा की खुशियों को किसी की नजर लगने लगी। एक दिन जब विकास अपने ऑफिस में था, मैं कमिंग सर, मेरा नाम प्रिया है, मुझे पर्सनल असिस्टेंट के लिए 5 साल का एक्सपीरियंस है। इसी तरह विकास और प्रिया बात कर रहे थे। विकास प्रिया को देखते ही ऑफिस में नौकरी पर रख लेता है। धीरे धीरे प्रिया विकास से करीब आने लगती है। विकास को भी प्रिया का साथ अच्छा लगता है। विकास में बदलाव आना शुरू हो जाता है। वो अब अपने परिवार से ज्यादा प्रिया के साथ खुश रहता है। एक शब्द, क्या हुआ विकास, आज तुमने आने में बहुत देर लगा दी?
बच्चे तुम्हारा इंतजार करते करते सो। तुमने कहा था आज बच्चों को मूवी दिखाने ले जाओगे। तुम क्या समझती हो मैं सारा दिन खाली बैठा रहता हूँ? ऑफिस में मुझे कोई काम नहीं होता। मेरे से इतने सवाल जवाब कर रही है। अकेला कमाने वाला हूँ, नहीं जा सकता था इसलिए नहीं आया। तुम्हें तो हर समय बस यही रहता है कि बच्चों को घुमाना, घर में पड़े रहे। काम धंधा छोड़ देता हूँ। विकास, तुम तो इतना ज्यादा गुस्सा करने लग गए। मैंने तो एक छोटी सी ही बात कही थी, तुम इतना बदलते क्यों जा रहे हो? मेरे पास इतना समय नहीं है तुम्हारी फालतू बातों का जवाब देने के लिए। मैं सोने जा रहा हूँ, मुझे नींद आ रही है। विकास, खाना तो खा लेते, मैंने भी कुछ नहीं खाया है। मैं खाना खाकर आया हूँ, मुझे भूख नहीं है। अनुराधा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो रोने लगती है। अब तो रोजाना ही ऐसा होने लगा था। विकास के घर आने का कोई समय नहीं था, वो रात दिन घर से बाहर रहता था। इस बात को लेकर अनुराधा बहुत परेशान रहने लगी थी। धीरे धीरे इस बात का विकास के बिजनेस पर भी असर होने लगा। एक सुबह, हेलो प्रिया, मैं बोल रहा हूँ विकास। जी, ये किसी प्रिया का नंबर नहीं है। पर सुनिए तो, ये नंबर तो प्रिया के पास ही था। पिछले एक हफ्ते से प्रिया मेरा फोन नहीं उठा रही। सर, सारे वर्कर इस महीने की तनख्वाह मांग रहे हैं। ये क्या, मेरे बैंक अकाउंट से 15 करोड़ रुपए निकाले गए हैं। ये किसका फोन आ रहा है? हेलो विकास, कैसे हो? अच्छा, मैंने तुम्हारे बैंक अकाउंट से 15 करोड़ रुपए निकाल लिए हैं। मैं इंडिया छोड़कर जा रही हूँ, अब तुम मुझे ढूंढ नहीं पाओगे। बाय। हे भगवान, ये क्या हो गया? मैं तो बर्बाद हो गया। प्रिया विकास को चकमा देकर और उसके पैसे लेकर भाग जाती है। विकास घाटे में आ जाता है। वो अपने वर्कर्स को भी तनख्वाह नहीं दे पाता। विकास इतना मजबूर हो चुका था कि घर में खाने के लाले पड़ने लगते हैं। बच्चों की स्कूल की फीस भी नहीं भर पाता। वो हर तरफ से हार चुका था। अनुराधा, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं गलत राह पर चला गया। अब मैं क्या करूं? मैं प्रायश्चित करना चाहता हूं। मैं फिर से पहले जैसा होना चाहता हूं। मैं क्या करूं? तुम ही बताओ। आपने कब से खाटू श्याम बाबा को याद नहीं किया? उनके मंदिर में दिया नहीं जलाया? इस संकट से खाटू श्याम ही हमें बचा सकते हैं। हम उनके भवन पर जाएंगे, उनसे विनती करेंगे। मैं जानती हूँ वो हमारे दुख जरूर दूर कर देंगे। तुम ठीक कह रही हो अनुराधा। मैं कैसे भूल गया था। खाटू श्याम तो हारे का सहारा है। हम उनके दर्शन को जाएंगे अनुराधा। पर मैं टिकट के पैसे कहाँ से लाऊंगा? किससे मांगूंगा? किस मुंह से कहूंगा कि मैंने अपना घर खुद उजाड़ दिया? मैंने एक लड़की के चक्कर में आकर अपने आप को कंगाल बना लिया। लोग मेरे ऊपर थूकेंगे अनुराधा। आप चिंता मत करो, हम किसी से कुछ नहीं मांगेंगे। मेरे पास ये सोने की चूड़ी है, मैं इसे बेचकर पैसे लेकर आती हूँ, फिर आप टिकट करवा देना। विकास फूट-फूट कर रोने लगता है। उसने सचमुच बहुत बड़ी गलती कर दी थी। अनुराधा अपनी सोने की चूड़ी बेच देती है और उसके बाद विकास खाटू श्याम बाबा का नाम जपता हुआ अनुराधा और बच्चों के साथ बस में खाटू श्याम मंदिर पहुंचता है। फाल्गुन का महीना था, वहाँ पर भक्तों की बहुत भीड़ थी। विकास खाटू श्याम बाबा को पुकारने लगा और अचानक ठोकर खाकर गिर पड़ा। खाटू श्याम बाबा, मुझे माफ कर दो। मैं अपनी गलती का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। मैं राह भटक गया था बाबा। विकास खाटू श्याम बाबा को पुकार रहा था। वो ठोकर खाकर गिरा और अचानक उसने देखा उसके सामने स्वयं खाटू श्याम बाबा खड़े हैं और वो विकास को आशीर्वाद दे रहे हैं। अनुराधा, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे खाटू श्याम बाबा मेरे सामने खड़े हैं। वो मुझे दर्शन दे रहे हैं, वो मुस्कुरा रहे हैं। खाटू श्याम बाबा आपकी जय हो। हमारे सारे दुख दूर कर दो खाटू श्याम बाबा। हम बहुत विश्वास के साथ आपके दर पर आए हैं। सुनिए, हम मंदिर के अंदर चलते हैं। आओ आओ बच्चों, हम सब खाटू श्याम बाबा के चरणों में शीश झुकाकर आशीर्वाद लेंगे। सब लोग मिलकर खाटू श्याम बाबा के दर्शन करते हैं। अचानक विकास के फोन पर पुलिस इंस्पेक्टर का फोन आता है। हेलो मिस्टर विकास, आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि आपसे धोखाधड़ी करने वाली प्रिया और उसके सभी साथी पकड़े गए हैं। हमने उन्हें जेल में बंद कर दिया है। आगे की कार्रवाई आपके आने के बाद ही होगी। क्या आप सच कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? प्रिया पकड़ी गई? हे खाटू श्याम बाबा, आपने मेरी लाज रख ली। आपने मेरी विनती सुन ली प्रभु, आपकी जय हो। खाटू श्याम बाबा के दर्शन करके विकास वापस घर पहुंचता है और पुलिस स्टेशन जाता है। प्रिया को धोखाधड़ी और लूट के इल्जाम में सजा हो जाती है। विकास के सारे पैसे उसे वापस मिल जाते हैं। ये सब खाटू श्याम बाबा की कृपा से ही हुआ था। भगवान पर विश्वास हमारी ताकत बनता है, क्योंकि विश्वास में ही आस जुड़ी होती है। तभी तो कहते हैं, हारे का सहारा श्याम हमारा। तारा भोज की कथा। बहुत पहले एक राजा थे। उस राजा की एक बेटी थी। राजा हर वर्ष कार्तिक माह में उपवास और स्नान करता है। एक बार उसकी बेटी ने अपने पिताजी से कहा, पिताजी, इस बार कार्तिक स्नान में हम लोग तारा भोज का व्रत करेंगे। राजा ने राजकुमारी की बात मान ली।
राजकुमारी ने पूरी श्रद्धा से तारा भोज का व्रत रखा। जब कार्तिक मास पूरा होने को आया, राजकुमारी ने राजा से कहा, पिताजी, हमने तारा भोज किया है, इसलिए अब 9 लाख चांदी के तारों का दान करूंगी। राजा ने उसकी बात मान ली। उन्होंने उसी समय सुनार को बुलाकर कहा, राजकुमार ने कार्तिक माह में तारा पूजन किया है, उसके लिए 9 लाख तारे बनाकर दो, वो उन तारों का दान करेगी। सुनार ने राजा को हाँ तो कर दी, पर घर आकर वह बहुत चिंता में पड़ गया। उसकी पत्नी ने उसे चिंतित देखकर कारण पूछा। तब सुनार ने जवाब दिया, राजा ने मुझे 9 लाख तारे बनाने को कहा है, इतनी जल्दी इतने तारे बनाकर कैसे दूंगा? मुझे तो तारे बनाने भी नहीं आते। सुनार की पत्नी बोली, इसमें सोचने की क्या बात है, चांदी का गोल पतरा बनाकर उसमें गोल छोटे छोटे टुकड़े काट देना, छोटे छोटे तारे राजा को दे देना। सुनार ने अपनी पत्नी की बात मानकर तारे बनाकर राजा को दे दिए। राजकुमारी ने 9 लाख तारों का दान कर दिया। इस दान को देखकर भगवान का सिंहासन डगमगाने लगा। हरि ने अपने दूतों से कहा, जाओ और देखो कौन धर्मात्मा मेरे नाम पर टिका हुआ है। दूतों ने धरती पर जाकर देखा कि एक राजकुमारी चांदी के तारों का दान कर रही है। वह हरि के पास जाकर बोले, राजकुमारी बड़े नियम से तारा पूजन कर रही है। भगवान विष्णु ने उन्हें राजकुमारी को लाने का आदेश दिया। दूत राजकुमारी से जाकर बोले, भगवान ने तुम्हें वैकुंठ धाम बुलाया है। राजकुमारी आसानी से जाने को तैयार नहीं थी। वो बोली, जिन लोगों ने तारा पूजन में मेरी सहायता की है, मैं उन सबको साथ लेकर जाऊंगी। दूत एक बड़ा विमान लेकर आए और सबको साथ लेकर चले। यह देखकर राजकुमारी के मन में अभिमान का भाव आ गया। उसने सोचा, मेरे तारा भोज करने से सबको वैकुंठ की प्राप्ति हो रही है। उसके अभिमान को देखकर दूतों ने उसे विमान से उतार दिया और बोले, तुम्हें अभिमान हो गया है, इसलिए तुम वैकुंठ धाम जा सकते हो। बाकी लोगों को देखकर दूत वैकुंठ पहुंच गए। भगवान ने पूछा, इसमें से तारा भोज करने वाला कौन है? दूतों ने कहा, जिसने तारा भोज किया था उसे अभिमान हो गया, इसलिए हम उसे धरती पर छोड़ा है। जिन लोगों ने कार्तिक मास में उसकी सहायता की थी, उन्हें हम यहाँ ले आए। राजकुमारी ने हरि से क्षमा याचना की। भगवान हरि ने कहा, अभिमान के कारण तुम्हें अच्छे कर्मों का फल नहीं मिला, तुम फिर श्रद्धा पूर्वक तारा भोज करो, कार्तिक स्नान करो, तब तुम्हें वैकुंठ की प्राप्ति होगी। राजकुमारी ने फिर से श्रद्धा पूर्वक कार्तिक स्नान और तारा भोज व्रत किया। हरि के दूत आए और उसे लेकर वैकुंठ धाम चले गए। हे विष्णु भगवान, तुमने जैसा राजकुमारी के साथ पहले किया, वैसा किसी के साथ न करो। जैसे बाद में उस पर कृपा की, वैसे ही सब पर कृपा बनाए रखो।
यात्रा पर जाना होगा। पर मैंने तो सुना है कटरे से भवन तक की बहुत ऊंची चढ़ाई है और मेरी इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं चढ़ाई चढ़कर भवन तक जाऊं। अरे पहले वहाँ पहुँच जाते हैं फिर देखेंगे। मुझे समझ नहीं आता, अगर घर में मंदिर है तो इतनी दूर दर्शन करने जाने की क्या जरूरत है। अब इसके चक्कर में हमें भी जाना पड़ेगा। नैना तो बस अपनी माता रानी के दरबार माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए व्याकुल हो रही थी और सब लोग ट्रेन से जम्मू पहुँचते हैं। अब यहाँ से कटरा तक टैक्सी करनी होगी, फिर चढ़ाई शुरू होगी। ओहो पिताजी, ये यात्रा तो बहुत लंबी है। चित्रा, माँ वैष्णो का नाम लोगी तो ये यात्रा कब पूरी हो जाएगी पता भी नहीं चलेगा। सब लोग वैष्णो देवी की यात्रा शुरू करते हैं। माँ, मैं नंगे पांव चढ़ाई चढ़ना चाहती हूँ, मेरी इच्छा है। नैना, तू नंगे पैर चढ़ाई करेगी? बाप रे, हिम्मत है तुझमें। एक काम करो जी, आप भी ज्यादा देर चल नहीं पाओगे, आप और चित्रा भवन तक घोड़ा कर लो। ठीक है सुषमा, तुम दोनों भी आराम आराम से पैदल यात्रा करती हुई आ जाओ। हम बीच बीच में अपना घोड़ा रोक लेंगे ताकि तुम दोनों भी साथ साथ चलती रहो। चलो चित्रा बेटी। चित्रा और मनोहर घोड़े पर यात्रा शुरू कर देते हैं और नैना अपनी माँ सुषमा के साथ पैदल यात्रा शुरू करती है। नैना माँ वैष्णो का नाम लेकर अपनी माँ का हाथ पकड़कर यात्रा कर रही है। उधर चित्रा और मनोहर थोड़ा आगे निकल गए थे। आगे पहुँचने पर मनोहर चित्रा से कहता है, चित्रा, मेरी ब्लड प्रेशर की गोली तुम्हारे बैग में थी, जरा देना। अरे पिताजी की ब्लड प्रेशर की दवाई तो मैं घर ही भूल आई, अब क्या करूँ? क्या हुआ चित्रा, दवाई मिली क्या? पता नहीं, पसीने आ रहे हैं और बेचैनी भी हो रही है। मुझे लग रहा है मेरा बीपी बढ़ रहा है। आज दवाई नहीं खाई ना, सिर भारी हो रहा है। भैया, यहाँ आसपास कोई दवाई की दुकान होगी? अभी तो अर्धकुंवारी दूर है, यहाँ आसपास तो कोई दवाई की दुकान नहीं है, वहीं पर मिलेगी दवाई तो। भैया थोड़ा कुछ देर यहाँ रहो, बहुत बेचैनी हो रही है। क्या करूँ, यहाँ आसपास कोई डॉक्टर भी नहीं है। गलती मेरी ही है, मैं दवाई पर्स में रखना भूल गई। पिताजी क्या हो रहा है आपको? सीने में घबराहट पड़ रही है। आप दोनों यहीं रुकिए, हम दोनों आगे किसी से मदद लेकर आते हैं। मनोहर की तबीयत बिगड़ने लगती है, चित्रा रोने लगती है। माँ का फोन भी नहीं मिल रहा, कोई फैमिली डॉक्टर भी फोन नहीं उठा रहे। तभी एक छोटी सी सुंदर सी लाल जोड़ी में एक बच्ची शेर पर बैठकर आती। चित्रा शेर को देखकर डर जाती है। डरो नहीं, ये शेर तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। तुम ये दवाई ही ढूंढ रही थी ना, ये लो, अपने पिताजी को खिला दो, उन्हें कुछ नहीं होगा, वो ठीक हो जाएंगे। पर ये दवाई तुम्हारे पास कैसे आई? रास्ते में तुम्हारी बहन नैना ने मुझे पकड़ा दी। वो बोली कि ये तुम्हारे पिताजी की दवाई उसके पास थी, उन्हें पैदल पहुंचने में समय लगता। वो बोली मेरे पास शेर की दवाई है तो मैं जल्दी तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगी। अब देर न करो, अपने पिताजी को ये दवाई जल्दी से खिला दो, वो होश में आ जाएंगे। चित्रा उस मासूम बच्ची को देखते रहती है। वो बच्ची मनोहर के घर पर हाथ रखकर मानो अपना आशीर्वाद देती शेर पर बैठी और कुछ ही पलों में गायब हो गई। चित्रा मनोहर को दवाई खिलाती है। मनोहर उठ बैठता है। पिताजी, आप ठीक तो हैं? चित्रा, यहाँ कौन है? इतनी देर में वो घोड़े वाले भी खाली हाथ लौट आते हैं। नैना और सुषमा भी आ जाती है। वो जब मनोहर और चित्रा से वहाँ रुकने का कारण पूछती है तब चित्रा पूरी बात बताती है। नैना, ये तो अच्छा हुआ तुमने उस बच्ची को समय पर दवाई देकर भेज दिया। बच्ची एक जादुई शेर पर बैठ कर आई और दवाई देकर एकदम से गायब हो गई। आपकी बातों से तो लग रहा है कि स्वयं माँ वैष्णो देवी अपने शेर पर सवार होकर सहायता के लिए आई थी। ये तो चमत्कार हो गया। मैंने कोई दवाई नहीं भेजी और पिताजी की कोई दवाई मेरे पास थी नहीं। फिर वो लाल जोड़े में सजी प्यारी सी बच्ची शेर की सवारी वाली कौन थी? क्या सचमुच वो माँ वैष्णो देवी थी? माँ वैष्णो, आपने मेरे पिताजी को बचा लिया, आपका लाख लाख शुक्रिया। जयकारा शेरा वाली दा। सब लोग मिलकर माँ वैष्णो के नाम पर जयकारा लगाते हैं, पर चित्रा को अभी भी कुछ समझ नहीं आता। सब लोग माँ वैष्णो के भवन पर पहुँचते हैं और दर्शन करते हैं। नैना आके बस करके माँ वैष्णो से कहती है,
हे माँ वैष्णो देवी, मेरे नैनों को नूर बख्शो, मेरे नैनों को नूर बख्शो माँ, ताकि मैं आपके साक्षात दर्शन कर सकूं। सब लोग हाथ जोड़कर वैष्णो देवी के दरबार में प्रार्थना कर रहे होते हैं। तभी एक रोशनी प्रकट होती है और नैना की आंखों पर पड़ती है। माँ वैष्णो शेर पर सवार होकर नैना के सामने साक्षात प्रकट होती है और उसे दर्शन देती है। नैना, तुम मेरे दर्शन करना चाहती थी ना? देखो, तुम मुझे देख सकती हो। माँ वैष्णो, मैं आपको देख सकती हूँ। आपके दर्शन करके मैं धन्य हो गई माँ। मेरी आंखों को आपने ज्योति दे दी माँ। माँ, मेरे परिवार को भी दर्शन देकर धन्य कीजिए माँ, धन्य कीजिए माँ। वैष्णो माता नैना के साथ साथ उसके माता पिता और चित्रा को भी दिखाई देती है। चित्रा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो माँ वैष्णो देवी के चरणों में शीश झुका देती है। माँ, मुझे क्षमा कर दो, मैं आपकी महिमा को नहीं समझ पाई। आपने मेरे पिता की रक्षा की, मेरी बहन को आंखों की रोशनी दे दी। मैं हमेशा से नास्तिक थी, आपका नाम कभी नहीं लिया, पर आज मेरी आंखें खुल गई। आप बहुत दयालु हो माँ। आपके दरबार से कोई भी भक्त खाली झोली नहीं जाता है। ये बात मैंने भी मान ली माँ, मैंने भी मान ली। और सब मिलकर माँ वैष्णो के नाम का जयकारा लगा।